लड़का अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था और उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उसने लोगों से ट्रेडिंग के बारे में बहुत सुना था कि कैसे यहाँ लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं और एक शानदार जिंदगी जीते हैं। यही सब सोचकर वह इस दुनिया में आया था। उसे पूरा यकीन था कि वह भी बाजार का सीक्रेट पता लगा लेगा। उसे लगता था कि कुछ खास चार्ट पैटर्न और कोई गुप्त स्ट्रेटेजी ही वो चाबी है जो सफलता का ताला खोलती है। उसने अपनी जिंदगी के पहले कुछ ट्रेड लिए जो शायद उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए प्रॉफिट में चले गए। इन छोटे छोटे हरे नंबरों को देखकर उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा जैसे उसने मार्केट का कोड क्रैक कर लिया है और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। यह शुरुआती सक्सेस एक मीठे जहर की तरह थी जो उसे यकीन दिला रही थी कि यह खेल बहुत ही आसान है। वह अपने दोस्तों को प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भेजता और अपनी स्मार्टनेस की कहानियां सुनाता था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक दिमागी जाल में फंसता जा रहा है। फिर एक दिन मार्केट ने अपना असली रंग दिखाया जो बहुत ही बेरहम था। उसने अपनी अब तक की सबसे बड़ी पोजीशन ली थी क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि यह ट्रेड उसे जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉफिट देगा। उसने चार्ट पर एक ऐसा पैटर्न देखा था जिसके बारे में उसने ऑनलाइन सीखा था और उसे लगा कि यह तो पक्का सिग्नल है। जैसे ही उसने ट्रेड लिया, मार्केट उसके खिलाफ जाने लगा और स्क्रीन पर लाल रंग के नंबर धीरे धीरे बड़े होने लगे। पहले तो उसने सोचा कि यह मामूली उतार चढ़ाव है और कीमत जल्दी ही वापस घूमकर उसकी दिशा में चलने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हर मिनट उसका लॉस बढ़ता जा रहा था और उसका दिल डूब रहा था। उसके दिमाग के एक कोने से आवाज आई कि स्टॉप लॉस पर निकल जा, लेकिन उसके ईगो ने उसे रोक दिया। वह सोच रहा था कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मैं तो मार्केट को समझने लगा था, मैं तो हमेशा जीतता था। उसने अपना स्टॉप लॉस और नीचे खिसका दिया इस उम्मीद में कि कीमत बस यहीं से पलट जाएगी, पर कीमत बिना रुके गिरती रही जैसे कोई अंत ही नहीं है। वह बेबस होकर अपनी आंखों के सामने अपनी जमा पूंजी को पिघलते हुए देख रहा था। आखिरकार जब लॉस इतना बड़ा हो गया कि उसका अकाउंट लगभग खाली होने वाला था, तो सिस्टम ने अपने आप उसकी पोजीशन काट दी। स्क्रीन पर अब एक बहुत बड़ी लाल रंग की गिनती थी जो उसके घमंड और उसकी हार की निशानी थी। वह कई मिनटों तक चुपचाप स्क्रीन को देखता रहा। उसका दिमाग सुन्न था और उसका शरीर कांप रहा था। यह सिर्फ पैसों का लॉस नहीं था, यह उसके कॉन्फिडेंस और उसके सपनों का लॉस था। उसे पहली बार उस गहरे डर का एहसास हुआ जो हर फेल हुआ ट्रेडर महसूस करता है। अगले कुछ दिन उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थे। वह रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि उससे गलती कहाँ हुई, वह इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। उसने मार्केट को कोसा, अपनी किस्मत को कोसा, लेकिन खुद को दोष देने के लिए वह तैयार नहीं था। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उसने मार्केट से बदला लेने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह अपना सारा पैसा मार्केट से वापस छीन लेगा और उसे दिखा देगा कि वह हारा नहीं है। इसी फीलिंग के साथ उसने रिवेंज ट्रेडिंग शुरू की, जो किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे खतरनाक दिमागी हालत होती है। उसने बिना किसी प्लान के, बिना किसी एनालिसिस के, बस अपनी भावनाओं के आधार पर ट्रेड लेना शुरू कर दिया। वह हर छोटी बड़ी मूव पर कूद पड़ता था इस उम्मीद में कि यही वो ट्रेड है जो उसका सारा लॉस रिकवर कर देगा, लेकिन हर बार नतीजा वही होता था और ज्यादा लॉस। वह एक ऐसे दलदल में फंस गया था जहां से निकलने की जितनी कोशिश करता उतना ही अंदर धंसता जाता। एक रात जब वह पूरी तरह टूट चुका था और अपने अकाउंट में बचे हुए थोड़े से पैसों को देख रहा था, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी असली लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि खुद से थी। उसकी असली जंग उसके अपने दिमाग के अंदर चल रहे डर, लालच और ईगो से थी। उसे समझ आया कि चार्ट और पैटर्न तो सिर्फ औजार हैं, असली खेल तो दिमाग का है, माइंडसेट का है। उस रात उसने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा, लेकिन वह पुराने तरीके से भी आगे नहीं बढ़ेगा। उसने फिर से इंटरनेट पर खोजना शुरू किया, लेकिन इस बार वह जल्दी पैसा बनाने के सीक्रेट नहीं खोज रहा था। इस बार वह ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के बारे में पढ़ रहा था। उसने सफल ट्रेडर्स की कहानियां पढ़ी और पाया कि उन सब में एक बात कॉमन थी, वो सब अपने दिमाग को कंट्रोल करने में माहिर थे। उसे पहली बार ट्रेडिंग जर्नल के बारे में पता चला, एक ऐसी डायरी जिसमें आप अपना हर ट्रेड, अपनी हर फीलिंग और अपना हर फैसला लिखते हो। उसने एक पुरानी नोटबुक उठाई और कांपते हाथों से अपने पिछले सभी भयानक ट्रेड्स के बारे में लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि उसने ट्रेड क्यों लिया, वह उस वक्त कैसा महसूस कर रहा था, उसने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया। जैसे जैसे वह लिखता गया, उसे अपनी गलतियों का पैटर्न साफ साफ दिखने लगा। यह मार्केट नहीं था जिसने उसे हराया था, यह उसका अपना अनकंट्रोल्ड माइंडसेट था। यह एहसास उसके लिए एक नई सुबह की तरह था, जैसे किसी ने उसके कंधों से भारी बोझ हटा दिया हो। अब उसे गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और क्लैरिटी महसूस हो रही थी। उसे समझ आ गया कि एक सफल ट्रेडर बनने का सफर चार्ट पर नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर शुरू होता है। यह सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ सुधार का सफर है। उसने अपनी बची हुई छोटी सी कैपिटल को देखा
और फैसला किया कि वह इसे एक नई शुरुआत के लिए इस्तेमाल करेगा। इस बार वह पैसों के लिए नहीं बल्कि डिसिप्लिन के लिए ट्रेड करेगा। उस नौजवान लड़के ने अपनी पुरानी नोटबुक को अब अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। उसे यह बात दिल और दिमाग में बैठ गई थी कि भावनाओं के साथ बहकर ट्रेडिंग करना डूबने की गारंटी है। अब उसे एक नक्शा चाहिए था, एक ऐसा प्लान जो उसे बाजार के हर तूफान में रास्ता दिखाए। उसने फैसला किया कि अब उसका हर फैसला गैस वर्क पर नहीं बल्कि मैथ और लॉजिक पर आधारित होगा, क्योंकि मार्केट इमोशंस की इज्जत नहीं करता, वह सिर्फ डिसिप्लिन का सम्मान करता है। उसने अपने प्लान का पहला पिलर बनाया जिसे उसने नाम दिया एंट्री के रूल्स। यह कोई सुनी सुनाई बातें नहीं थीं बल्कि ठोस और साफ सुथरी शर्तें थीं। उसने लिखा कि वह सिर्फ तभी ट्रेड में एंट्री लेगा जब कीमत किसी खास डेली या वीकली लेवल को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तोड़ेगी, और साथ ही छोटे टाइम फ्रेम पर उसे एक पुल बैक या रीटेस्ट का साफ सिग्नल मिलेगा। उसने यह भी रूल बनाया कि मूविंग एवरेज का झुकाव ट्रेड की दिशा में होना चाहिए ताकि वह ट्रेंड के साथ दोस्ती कर सके। यह नियम बनाना आसान था, लेकिन उसे फॉलो करने के लिए उसे अपने अंदर के उस लालची बच्चे से लड़ना था जो हर चलती फिरती कैंडल पर पैसा लगाना चाहता था। इसके बाद उसने अपने प्लान का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर तैयार किया, एग्जिट की स्ट्रैटेजी, क्योंकि वह अब तक समझ चुका था कि प्रॉफिट कमाने से ज्यादा जरूरी अपनी कैपिटल को बचाना है। उसने अपना स्टॉप लॉस डिफाइन किया, और इस बार यह कोई अंदाजे वाला लेवल नहीं था। यह एक लॉजिकल लेवल था, एक ऐसी कीमत जहां उसका पूरा एनालिसिस और ट्रेड लेने का कारण गलत साबित हो जाएगा। उसने कसम खाई कि एक बार स्टॉप लॉस लग गया तो वह उसे कभी भी नीचे नहीं खिसकाएगा, चाहे उसे कितनी भी उम्मीद क्यों ना हो कि मार्केट पलट जाएगा। उसने सीखा कि स्टॉप लॉस लगाना हारना नहीं है, बल्कि यह मानना है कि आप गलत हो सकते हो, और यह स्मार्ट लोगों की निशानी है। प्रॉफिट को घर लाने के लिए उसने दो स्ट्रेटजी बनाई, एक फिक्स टारगेट और दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। उसने अपने हर ट्रेड के लिए कम से कम एक के बदले 2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट किया। इसका मतलब था कि वह 1 रुपये के रिस्क पर कम से कम 2 रुपये का प्रॉफिट कमाने का टारगेट रखेगा। जब ट्रेड उसके फेवर में चलने लगता तो वह अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर ले जाता। इससे वह अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकता था और एक जीता हुआ ट्रेड हार में नहीं बदलता था। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट था, क्योंकि पहले वह बड़े प्रॉफिट के लालच में अपने जीते हुए ट्रेड्स को भी लॉस में बदल देता था। तीसरा पिलर, जिसे उसने अपनी ट्रेडिंग का सेफ्टी जैकेट कहा, वह था रिस्क और मनी मैनेजमेंट। उसने इंटरनेट पर घंटों लगाकर पोजीशन साइजिंग का आर्ट सीखा। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि सफल ट्रेडर्स कभी भी यह अंदाजा नहीं लगाते कि उन्हें कितने शेयर खरीदने हैं। उनका हर फैसला एक मैथ के फॉर्मूले पर आधारित होता है। उसने रूल बनाया कि वह अपने टोटल ट्रेडिंग अकाउंट का सिर्फ 1% ही किसी एक ट्रेड में रिस्क पर डालेगा। उसने एक एक्सेल शीट बनाई जिसमें वह अपना एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट और अकाउंट साइज डालकर यह कैलकुलेट करता था कि उसे असल में कितने शेयर खरीदने चाहिए। यह खोज उसके लिए आंखें खोलने वाला एक्सपीरियंस था, क्योंकि अब उसका कंट्रोल अपने रिस्क पर था, न कि मार्केट के उतार चढ़ाव पर। अपने प्लान के इन पिलर्स को बनाने के बाद उसे लगा जैसे उसने एक मजबूत किला बना लिया है जो उसे मार्केट की चालों और अपनी इमोशनल कमजोरियों से बचाएगा। लेकिन वह जानता था कि किला बनाना ही काफी नहीं है, उसे उस किले के नियमों का पालन करने वाले एक डिसिप्लिन्ड सिपाही की तरह बिहेव करना होगा। उसने फैसला किया कि वह सीधे असली पैसे से ट्रेडिंग में वापस नहीं कूदेगा। इसके बजाय उसने अपने नए प्लान को टेस्ट करने के लिए पेपर ट्रेडिंग शुरू की, जहां वह बिना किसी असली पैसे के ट्रेड लेता था, लेकिन हर रूल को सख्ती से फॉलो करता था। शुरू के कुछ हफ्ते बहुत फ्रस्ट्रेटिंग थे, क्योंकि उसका मन बार बार उसे पुराने रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता था। उसे ऐसे कई मौके दिखते थे जो उसके प्लान के रूल्स पर फिट नहीं बैठते थे, लेकिन वे बहुत लुभावने लगते थे। उन्हें छोड़ना उसे तकलीफ देता था। उसने देखा कि एक ट्रेड जिसे उसने अपने रूल्स की वजह से छोड़ दिया था, वह बहुत बड़ा प्रॉफिट दे गया, और उसके मन में पछतावा और शक पैदा हो गया। क्या मेरे रूल्स बहुत ज्यादा सख्त हैं? उसने खुद से पूछा। यह उसके डिसिप्लिन का पहला और सबसे मुश्किल टेस्ट था। उसने अपनी ट्रेडिंग जर्नल खोली और बड़े अक्षरों में लिखा, प्रोसेस पर भरोसा रखो, रिजल्ट पर नहीं। उसने खुद को याद दिलाया कि 1-2 छूटे हुए मौके मैटर नहीं करते, लॉन्ग टर्म में सिर्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही मैटर करती है। उसने अपने प्लान को फॉलो करना जारी रखा, और धीरे धीरे उसे एक बदलाव महसूस होने लगा। वह अब मार्केट की हर मूव पर रिएक्ट नहीं कर रहा था। वह शांत था। वह एक शिकारी की तरह अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। उसने पाया कि जब वह अपने रूल्स को फॉलो करता था तो उसके ट्रेड ज्यादा सफल होते थे, और भले ही कुछ ट्रेड लॉस में जाते थे, लेकिन वे लॉस छोटे और कंट्रोल्ड होते थे। उसका पेपर ट्रेडिंग अकाउंट धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। यह कॉन्फिडेंस शुरुआती जीत वाले घमंड जैसा नहीं था, बल्कि यह एक शांत और गहरा विश्वास था। महीनों की कड़ी प्रैक्टिस और पेपर ट्रेडिंग के बाद उसने फैसला किया
कि अब वह असली मार्केट में छोटे कदमों के साथ उतरने के लिए तैयार है। उसने अपने अकाउंट में एक छोटी सी रकम डाली, इतनी छोटी कि उसका पूरा लॉस भी उसे दिमागी तौर पर परेशान न कर सके। उसका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं था, बल्कि यह साबित करना था कि वह असली प्रेशर में भी अपने प्लान को फॉलो कर सकता है। उस नौजवान लड़के ने अब डिसिप्लिन का हथियार चलाना सीख लिया था, लेकिन उसे जल्द ही समझ आ गया कि असली लड़ाई अभी बाकी है। एक अच्छा प्लान बनाना और उसे फॉलो करना एक बात थी, लेकिन जब आपका अपना पैसा दांव पर लगा हो और स्क्रीन पर नंबर हर सेकंड बदल रहे हो, तो इमोशंस के तूफान से बचना बिल्कुल अलग बात थी। उसकी नई डिसिप्लिन जिंदगी कुछ छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ अच्छी चल रही थी। उसे लगने लगा था कि उसने आखिरकार सीक्रेट जान लिया है और अब वह एक शांत मशीन की तरह काम कर सकता है। लेकिन मार्केट हमेशा आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट लेने के लिए तैयार रहता है। एक दिन उसने एक ऐसे स्टॉक को देखा जो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह बस उसी की बातें हो रही थीं। लोग मिनटों में लाखों कमाने की कहानियां शेयर कर रहे थे। उसके दिल में एक पुरानी जानी पहचानी फीलिंग जाग उठी। वह था फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसके दिमाग ने कहा, देखो सब पैसा बना रहे हैं, तुम पीछे रह जाओगे, यह मौका हाथ से मत जाने दो। उसने उस स्टॉक का चार्ट खोला और पाया कि वह उसके किसी भी एंट्री रूल पर फिट नहीं बैठता था। वह पहले ही बहुत ज्यादा भाग चुका था। उसका प्लान, उसका लॉजिक, उसका डिसिप्लिन सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि यह एक खतरनाक जाल है, इससे दूर रहो। लेकिन उसके इमोशंस, जो अब लालच और डर के मारे उबल रहे थे, उसे अंदर कूदने के लिए मजबूर कर रहे थे। यह उसके नए और पुराने सेल्फ के बीच एक सीधी लड़ाई थी। वह लगभग बाय बटन दबाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर अपनी मेज पर चिपके उस कागज पर पड़ी जिस पर लिखा था, मैं अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं, अपने सिस्टम का मालिक हूं। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और खुद से पूछा, क्या यह ट्रेड मेरे प्लान का हिस्सा है या यह सिर्फ डर और लालच है? जवाब बिल्कुल साफ था, यह शुद्ध लालच था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को उस ट्रेड से दूर किया और उस चार्ट को बंद कर दिया। उस दिन शायद उसने पैसा नहीं कमाया, लेकिन उसने आत्मनियंत्रण कमाया था। इस घटना के बाद उसे लगा कि उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर जीत हासिल कर ली है। लेकिन मार्केट के पास उसका टेस्ट लेने के और भी कई तरीके थे। अगला टेस्ट तब आया जब उसे लगातार कई लॉस हुए। यह एक ऐसा टाइम था जब मार्केट बहुत अजीब चल रहा था और उसके सबसे अच्छे सेटअप भी एक के बाद एक फेल हो रहे थे। उसने अपना प्लान पूरी तरह से फॉलो किया, हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस लगाया और उसका रिस्क भी कंट्रोल में था। लेकिन फिर भी उसका अकाउंट धीरे धीरे नीचे जा रहा था। यह एक अलग तरह का दिमागी दर्द था। उसके मन में शक के कीड़े पनपने लगे, क्या मेरे प्लान में ही कोई गड़बड़ है? क्या मेरा सिस्टम काम नहीं करता? उसे फिर से बदला लेने वाला गुस्सा महसूस होने लगा। एक दिन जब उसका लगातार चौथा ट्रेड लॉस में गया तो वह अपनी सारी प्लानिंग को फाड़कर फेंक देना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने अपनी ट्रेडिंग जर्नल खोली और खुद को याद दिलाया कि लॉस इस खेल का हिस्सा है। उसने फैसला किया कि वह अपना प्लान नहीं बदलेगा, बल्कि वह अपने पोजीशन साइज को और भी छोटा कर देगा जब तक कि मार्केट ठीक नहीं हो जाता। उसने सीखा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ जीत को नहीं बल्कि हार को भी संभालना जानता है। उसका अगला और शायद सबसे बड़ा टेस्ट था सब्र का। मार्केट एकदम शांत और बोरिंग हो गया था। कोई साफ ट्रेंड या मौका नहीं था। दिन गुजरते गए और उसे अपने प्लान के हिसाब से एक भी ट्रेड नहीं मिला। वह घंटों स्क्रीन के सामने बैठा रहता और उसके अंदर कुछ करने की तेज इच्छा होती। यह बोरियत एक अलग तरह की सजा थी। उसे लग रहा था कि वह अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। उसके मन में बार बार यह ख्याल आता कि वह छोटे मोटे ट्रेड ले ले या अपने रूल्स को थोड़ा ढीला कर दे। बिना ट्रेड के खाली बैठे रहना बहुत मुश्किल था। उसने इस खाली समय का इस्तेमाल अपनी पुरानी गलतियों को पढ़ने और अपने ज्ञान को और बढ़ाने में किया। उसने सीखा कि इंतजार करना भी ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और शायद सबसे जरूरी हिस्सा। एक प्रोफेशनल शिकारी जानता है कि कब हमला करना है, लेकिन वह यह भी जानता है कि कब शांत बैठकर अपनी एनर्जी बचानी है। कई दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार उसे एक परफेक्ट सेटअप मिला। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लिया, क्योंकि यह फैसला हफ्तों के सब्र और डिसिप्लिन का नतीजा था। वह ट्रेड एक जबरदस्त सफलता थी और उसने अकेले ही उसके पिछले सभी छोटे मोटे लॉस की भरपाई कर दी। उस लड़के को यह एहसास हो गया था कि मेंटल गेम हर दिन हर मिनट खेला जाता है। वह समझ गया था कि एक सफल ट्रेडर बनने का मतलब इमोशंस को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर अपने प्लान को उनसे ऊपर रखना है। उस नौजवान लड़के का सफर अब एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ गया था। डिसिप्लिन और सब्र के साथ उसने लगातार प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया था। उसका ट्रेडिंग अकाउंट धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ रहा था। हर सफल ट्रेड उसके कॉन्फिडेंस को और मजबूत कर रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि उसने आखिरकार उस सीक्रेट को क्रैक कर लिया है जिसे वह इतने लंबे समय से खोज रहा था। यह एक बहुत अच्छा एहसास था, लेकिन इसी एहसास में एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा हुआ था। जैसे जैसे उसकी जीत का सिलसिला लंबा होता गया, उसके अंदर एक पुराना दुश्मन धीरे धीरे वापस आने लगा, जिसका नाम था ईगो।
यह वही ईगो था जिसने उसे पहली बार बर्बाद किया था, लेकिन इस बार यह एक नए नकाब में आया था। यह कॉन्फिडेंस के नकाब में आया था, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल रहा था। उसे लगने लगा कि वह अब मार्केट को फील कर सकता है। उसे लगा कि उसे अब अपने प्लान के हर छोटे रूल को सख्ती से फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसने पहली बार अपने रूल बहुत छोटी सी बात पर तोड़ा। एक दिन उसे एक ट्रेड का सेटअप मिला जो उसके प्लान के लगभग सभी रूल्स पर फिट बैठता था, सिवाय एक के वॉल्यूम थोड़ा कम था। उसके प्लान ने कहा कि उसे इंतजार करना चाहिए, लेकिन उसके मन ने कहा यह काम करेगा, मुझे पता है। उसने अपने मन की सुनी और ट्रेड ले लिया। किस्मत से वह ट्रेड प्रॉफिट में चला गया और इस छोटी सी जीत ने उसके ईगो को और भी हवा दे दी। उसने अपनी जर्नल में इस ट्रेड के बारे में लिखा, लेकिन यह नहीं लिखा कि उसने एक रूल तोड़ा था। इसके बाद यह सिलसिला बढ़ता गया। वह कभी कभी अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा और दूर कर देता, यह सोचकर कि मुझे पता है कि कीमत यहीं से पलटेगी। वह कभी कभी अपने पोजीशन साइज को थोड़ा बढ़ा देता, यह सोचकर कि यह तो पक्का वाला ट्रेड है, इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। वह अब अपने प्लान को फॉलो नहीं कर रहा था, बल्कि वह अपने प्लान का इस्तेमाल अपने गलत फैसलों को सही ठहराने के लिए कर रहा था। और क्योंकि मार्केट उस समय उसके फेवर में था, उसके कई गलत ट्रेड भी सफल हो रहे थे। इससे उसका यह वहम और भी मजबूत हो गया कि वह अब रूल्स से ऊपर है। और फिर जैसा कि हमेशा होता है, मार्केट ने उसे उसकी असली जगह दिखाने का फैसला किया। एक दिन उसने अपनी अब तक की सबसे बड़ी पोजीशन ली, जो पूरी तरह से उसकी फीलिंग पर आधारित थी, न कि उसके प्लान पर। उसने अपने रिस्क मैनेजमेंट के सभी रूल्स को कचरे में फेंक दिया और अपने अकाउंट का एक बड़ा हिस्सा दांव पर लगा दिया। शुरुआत में ट्रेड उसके फेवर में गया और उसे लगा कि वह एक जीनियस है, लेकिन फिर एक अचानक आई खबर की वजह से मार्केट तेजी से पलट गया। कीमत इतनी तेजी से गिरी कि उसे सोचने का भी मौका नहीं मिला। उसका बड़ा पोजीशन साइज अब उसके खिलाफ एक खतरनाक हथियार बन गया था। कुछ ही मिनटों में उसके कई हफ्तों का कमाया हुआ प्रॉफिट साफ हो गया। यह लॉस उसके पहले लॉस से भी ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि इस बार उसे पता था कि गलती किसकी है। यह मार्केट की गलती नहीं थी, यह उसके प्लान की गलती नहीं थी, यह सीधे सीधे उसकी अपनी गलती थी, उसके अपने ईगो की गलती थी। उस रात वह अपनी स्क्रीन के सामने बैठा रहा और उसे खुद से नफरत हो रही थी। उसे महसूस हुआ कि डिसिप्लिन सिर्फ हार के समय के लिए नहीं है, बल्कि यह जीत के समय और भी ज्यादा जरूरी है। उसने अपनी ट्रेडिंग जर्नल उठाई और इस बार वह सिर्फ अपने ट्रेड्स का एनालिसिस नहीं कर रहा था, वह अपने मन का एनालिसिस कर रहा था। उसने एक भयानक पैटर्न देखा। उसकी सबसे बड़ी गलतियां हमेशा उसकी सबसे बड़ी जीतों के ठीक बाद होती थीं। जीत उसे लापरवाह बना रही थी। यह उसके लिए एक और गहरा सबक था। उसने महसूस किया कि ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ गलतियों को पकड़ने के लिए नहीं है, बल्कि यह कामयाबी के खतरों को समझने के लिए भी है। उसने अपनी जर्नल में एक नया चैप्टर शुरू किया, जिसे उसने मेंटल ऑडिट का नाम दिया। हर दिन ट्रेडिंग के बाद वह लिखता था कि उसने कैसा महसूस किया। क्या वह कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था? क्या वह डरा हुआ था? क्या वह घमंड में था? इस सेल्फ एनालिसिस की प्रक्रिया ने उसके लिए एक आईना बना दिया। उसने सीखा कि जब वह लगातार जीत रहा होता है, तो उसका दिमाग उसे और भी ज्यादा रिस्क लेने के लिए उकसाता है, ठीक एक नशे की तरह। इस एहसास के साथ उसने अपने प्लान में कुछ नए रूल्स जोड़े, जो खास तौर पर कामयाबी को संभालने के लिए बनाए गए थे। उसका पहला नया रूल था 3 लगातार जीत के बाद 1 दिन का ब्रेक। यह रूल उसे मार्केट से दूर जाने और अपने इमोशंस को शांत करने के लिए मजबूर करेगा। उसका दूसरा नया रूल था एक बड़ी जीत के बाद अगले ट्रेड पर अपने पोजीशन साइज को आधा कर दो। इसका मकसद उसके ईगो को कंट्रोल में रखना था और उसे याद दिलाना था कि उसे हमेशा जमीन पर रहना है। वह लड़का अब सिर्फ एक सिस्टम ट्रेडर नहीं रह गया था, वह एक जागरूक ट्रेडर बन रहा था। उसने सीखा कि सबसे बड़ा रिस्क चार्ट पर नहीं, बल्कि आपके अपने मन के अंदर छिपा है। उसका सफर अभी भी मुश्किलों से भरा था, लेकिन अब उसके पास एक नया और ज्यादा पावरफुल हथियार था। वह था सेल्फ एनालिसिस का आईना। उस नौजवान लड़के का सफर अब एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया था जहां ज्यादातर ट्रेडर पहुंचने का सिर्फ सपना देखते हैं। उसका ट्रेडिंग अकाउंट अब लगातार बढ़ रहा था, लेकिन यह ग्रोथ किसी लॉटरी की तरह नहीं थी। यह एक शांत नदी की तरह थी, जो धीरे धीरे लेकिन बिना रुके अपनी मंजिल की तरफ बहती है। उसने अपने इमोशंस के युद्ध में जीत हासिल कर ली थी। उसने डिसिप्लिन की कला में महारत हासिल कर ली थी और उसने कामयाबी से पैदा होने वाले ईगो को भी संभालना सीख लिया था। अब वह एक कामयाब और प्रॉफिटेबल ट्रेडर था, लेकिन उसके मन में अब एक नई खोज शुरू हुई थी, जो प्रॉफिट और लॉस से भी आगे की थी। यह एक्सीलेंस की खोज थी। उसे महसूस हुआ कि वह अपने प्लान को फॉलो करने वाला एक बहुत अच्छा रोबोट बन गया है, एक ऐसा सिपाही जो हर ऑर्डर को परफेक्ट तरीके से मानता है। लेकिन अब वह एक सिपाही से आगे बढ़कर एक सेनापति बनना चाहता था, जो न सिर्फ नियमों को जानता है, बल्कि मैदान की बदलती हवा को भी महसूस कर सकता है। उसे कभी कभी ऐसा लगता था कि उसका सख्त सिस्टम, जिसने उसे अब तक बचाया था, अब उसे आगे बढ़ने से रोक भी रहा है। उसे मार्केट में ऐसे पैटर्न और मौके दिखाई देते थे
जो उसकी लिखी हुई प्लान की किताब में नहीं थे। एक ऐसी हल्की सी आहट जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था, शब्दों में बताया नहीं जा सकता था। यह एक खतरनाक ख्याल था क्योंकि इसी तरह की फीलिंग ने उसे पहले बर्बाद भी किया था। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसका दिमाग ट्रेंड था और उसका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था। उसने हजारों घंटे चार्ट को देखते हुए बिताए थे और उसकी आंखों और उसके दिमाग ने अनजाने में ही अनगिनत पैटर्न को अपने अंदर स्टोर कर लिया था। उसने दुनिया के महान ट्रेडर्स की जिंदगी के बारे में पढ़ना शुरू किया और पाया कि वे सभी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां वे सिर्फ एनालिसिस पर नहीं बल्कि अपने इंट्यूशन पर भी भरोसा करते थे। उसने महसूस किया कि यह कोई जादू नहीं था, बल्कि यह हजारों घंटों की प्रैक्टिस और गहरे फोकस का नतीजा था। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उन छोटे छोटे सिग्नल्स को पकड़ने लगता है जिन्हें आपका कॉन्शियस माइंड मिस कर देता है। उसने अपनी ट्रेडिंग में एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया जिसे उसने फ्लो स्टेट या जोन में जाने की कोशिश का नाम दिया। उसने हर दिन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले एक पक्का रूटीन बनाया। वह 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन करता, अपनी सांसों पर फोकस करता और अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत करता। फिर वह अपने प्लान और अपने गोल्स को पढ़ता और एक परफेक्ट ट्रेडिंग दिन की कल्पना करता जहां वह हर फैसला शांति और क्लैरिटी के साथ ले रहा हो। इस प्रोसेस ने उसे बाहरी दुनिया के शोर और अपने अंदर की बेचैनी से अलग कर दिया और उसे एक गहरी एकाग्रता की स्टेट में पहुंचा दिया। इसी फ्लो स्टेट में उसे कमाल के एक्सपीरियंस होने लगे। उसे ऐसा महसूस होता जैसे टाइम धीमा हो गया हो और वह चार्ट पर सिर्फ कैंडल्स नहीं बल्कि बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही दिमागी जंग को साफ साफ देख सकता था। उसे मार्केट की एक लय महसूस होती थी। उसे पता चल जाता था कि कब मार्केट में एनर्जी है और कब वह थका हुआ है। इसी स्टेट में उसने अपने प्लान में छोटे छोटे और समझदारी भरे बदलाव करना शुरू कर दिया। जैसे अगर उसका सिस्टम एक ब्रेकआउट पर खरीदने का सिग्नल देता लेकिन उसे उस ब्रेकआउट के पीछे की ताकत में भरोसा महसूस नहीं होता तो वह अपने नॉर्मल पोजीशन साइज का सिर्फ आधा हिस्सा ही लेता। या अगर कोई ट्रेड उसके फेवर में चल रहा होता और उसे एक मजबूत मोमेंटम महसूस होता तो वह अपने टारगेट को थोड़ा और आगे बढ़ा देता। ये फैसले अब डर या लालच की वजह से नहीं लिए जा रहे थे। ये एक गहरी, शांत और एक्सपीरियंस से भरी फीलिंग से आ रहे थे। उसने इन इंट्यूटिव ट्रेड्स को अपनी जर्नल में एक अलग सेक्शन में नोट करना शुरू कर दिया और उनके रिजल्ट्स को और भी गहराई से एनालाइज किया। उसने पाया कि जब वह पूरी तरह से फ्लो स्टेट में होता था तो उसके इंट्यूशन पर लिए गए फैसले हैरान करने वाले तरीके से सही होते थे। लेकिन अगर वह थका हुआ या टेंशन में होता तो वही इंट्यूशन सिर्फ एक और जुआ बन जाता। इससे उसे एक बहुत बड़ा सबक मिला कि सच्चा इंट्यूशन सिर्फ एक शांत और फोकस्ड दिमाग में ही पैदा हो सकता है। उसने यह भी महसूस किया कि मार्केट के रिजल्ट से पूरी तरह से अलग हो जाना ही असली आजादी है। वह अब अपने दिन की परफॉर्मेंस को प्रॉफिट या लॉस में नहीं मापता था, बल्कि वह इसे इस बात पर मापता था कि उसने कितनी अच्छी तरह अपने प्रोसेस को फॉलो किया और वह कितनी देर तक फ्लो स्टेट में रह सका। उसे यह समझ आ गया था कि पैसा तो बस एक साइड प्रोडक्ट है, एक स्कोर कार्ड है जो यह बताता है कि आपने खेल कितनी अच्छी तरह खेला। असली इनाम तो वह अंदर की शांति और क्लैरिटी थी जो उसे अपने काम में मिलती थी। उसका डेवलपमेंट अब एक ट्रेडर से आगे बढ़कर एक आर्टिस्ट जैसा हो गया था। उसका ट्रेडिंग प्लान उसका कैनवास था और उसके रूल्स उसके ब्रश थे। लेकिन जो तस्वीर वह बना रहा था वह उसकी अपनी गहरी समझ और मार्केट के साथ उसके अपने रिश्ते को दिखा रही थी। वह अब नियमों से बंधा हुआ नहीं था, बल्कि वह नियमों का इस्तेमाल खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कर रहा था। वह मार्केट से लड़ नहीं रहा था, वह उसके साथ डांस कर रहा था। एक दिन जब वह अपनी ट्रेडिंग के बाद जर्नल लिख रहा था तो उसने महसूस किया कि वह महीनों से अपने अकाउंट बैलेंस को देखे बिना ट्रेड कर रहा है। उसे सिर्फ अपने प्रोसेस, अपनी मेंटल स्टेट और मार्केट की लय की परवाह थी। उसने जब अपना अकाउंट देखा तो उसे हैरानी नहीं हुई कि यह काफी बढ़ गया था, लेकिन उसे जो गहरी खुशी महसूस हुई वह उस नंबर से नहीं आई थी। वह इस एहसास से आई कि उसने आखिरकार उस स्टेट को पा लिया है जिसे सभी महान कलाकार और खिलाड़ी खोजते हैं। उस नौजवान लड़के का सफर अब उस मंजिल पर पहुंच चुका था जहां पैसे सिर्फ एक नंबर बनकर रह गए थे। उसका ट्रेडिंग अकाउंट इतना बड़ा हो गया था कि उसे अब रोज रोज के प्रॉफिट या लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने वह हासिल कर लिया था जिसका सपना लेकर वह इस दुनिया में आया था। लेकिन उसे हैरानी इस बात की थी कि उसे अब इन पैसों में वह खुशी नहीं मिलती थी जिसकी उसने कल्पना की थी। असली खुशी उसे उस प्रोसेस में मिलती थी, उस डिसिप्लिन में मिलती थी, उस फ्लो स्टेट में मिलती थी जब वह और मार्केट एक हो जाते थे। अब वह सिर्फ अपने लिए ट्रेड नहीं कर रहा था, उसके अंदर एक नई इच्छा पैदा हुई थी। वह अपनी इस जर्नी को उन नए ट्रेडर्स के साथ शेयर करना चाहता था जो अभी भी उसी अंधेरे में भटक रहे थे जहां वह कभी था। वह उन्हें उस दर्द और उन गलतियों से बचाना चाहता था जिनसे वह खुद गुजरा था। उसने महसूस किया कि असली कामयाबी पैसा कमाने में नहीं बल्कि किसी की मदद करने में है। उसने एक छोटा सा ऑनलाइन ब्लॉग शुरू किया जहां वह कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी या टिप्स नहीं देता था। इसके बजाय वह अपनी गलतियों की कहानियां शेयर करता था।
उसने अपने सबसे बड़े लॉस के बारे में लिखा, उसने अपने ईगो के बारे में लिखा, उसने अपने डर और लालच के बारे में लिखा। वह लोगों को यह दिखाना चाहता था कि एक सफल ट्रेडर सुपरमैन नहीं होता, वह भी एक इंसान होता है जो अपनी कमजोरियों से लड़कर आगे बढ़ता है। उसका ब्लॉग बहुत तेजी से पॉपुलर हो गया क्योंकि उसकी बातें सच्ची थीं और लोग उनसे खुद को कनेक्ट कर पाते थे। नए ट्रेडर्स उसे मैसेज करते और बताते कि कैसे उसकी कहानियों ने उन्हें हिम्मत दी है, कैसे उन्हें यह समझ आया है कि वे अकेले नहीं हैं। एक दिन उसे एक लड़के का मैसेज आया जिसने लिखा, मैंने आपकी कहानी पढ़कर आज रिवेंज ट्रेडिंग नहीं की और अपना अकाउंट बचा लिया। यह मैसेज पढ़कर उस लड़के को जो खुशी मिली वह उसके किसी भी सबसे बड़े प्रॉफिट से कहीं ज्यादा थी। उसने लोगों को यह सिखाना शुरू किया कि असली सीक्रेट किसी इंडिकेटर या पैटर्न में नहीं है, असली सीक्रेट तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर है। उसने समझाया कि रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारी सेफ्टी बेल्ट है, ट्रेडिंग जर्नल तुम्हारा आईना है और डिसिप्लिन वो इंजन है जो तुम्हारी गाड़ी को लंबी रेस में चलाएगा। उसने उन्हें बताया कि रातों रात अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं है, यह एक बिजनेस है जिसे सीखने और मास्टर करने में सालों लगते हैं। ट्रेडिंग के साथ साथ उसने अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने अपनी हेल्थ पर काम किया, वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। उसने सीखा कि ट्रेडिंग जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। असली अमीरी एक बैलेंस्ड लाइफ जीने में है, जहां आपके पास पैसा भी हो, सेहत भी हो और अच्छे रिश्ते भी हों। वह अब भी रोज ट्रेड करता था क्योंकि यह उसका पैशन था। यह उसके लिए एक मेडिटेशन की तरह था, एक ऐसा खेल जो उसे हर दिन तेज और फोकस्ड रखता था। लेकिन अब उसके ट्रेड में कोई बेचैनी या जल्दबाजी नहीं होती थी, एक गहरी शांति होती थी। वह जानता था कि मौके कल भी आएंगे और परसों भी आएंगे। वह अब मौकों का पीछा नहीं करता था, वह मौकों को अपने पास आने देता था। उसने अपनी पुरानी नोटबुक को खोला जिसमें उसने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। उसने पहला पन्ना पढ़ा जहां उसने अपने सपनों और अपनी बेवकूफियों के बारे में लिखा था। उसे पढ़कर हंसी आ गई, उसे यकीन नहीं हुआ कि वह कभी इतना नादान था। फिर उसने आखिरी पन्ना खोला और वहां उसने बड़े अक्षरों में लिखा, मेंटल गेम कभी खत्म नहीं होता, तुम बस लेवल बदलते जाते हो। पहले तुम डर से लड़ते हो, फिर तुम लालच से लड़ते हो, फिर तुम ईगो से लड़ते हो और जब तुम इन सबको जीत लेते हो तो तुम बोरियत से लड़ते हो और सीखते हो कि कैसे हर दिन एक जैसा डिसिप्लिन बनाए रखें। असली आजादी पैसा नहीं है, असली आजादी अपने मन का मालिक बनना है। और जब तुम यह कर लेते हो तो तुम सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहते, तुम एक आजाद इंसान बन जाते हो। उसने नोटबुक बंद कर दी और अपनी खिड़की से बाहर देखा। सूरज डूब रहा था और आसमान में कई रंग फैले हुए थे। उसे महसूस हुआ कि मार्केट की तरह ही जिंदगी भी उतार चढ़ाव से भरी है और इस खेल में जीतने का बस एक ही तरीका है, खुद को जानना, खुद को कंट्रोल करना और हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना।